हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि किस पर्पस के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एग्जाम में आए तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। जो अभी तक हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे थे वो सभी क्या थे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स थे। तो वो क्या होता है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क उससे कैसे डिफरेंट है। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े थे, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के। तो उनको हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें क्या होता था, इनपुट लेयर होती थी जिसमें हम इनपुट्स प्रोवाइड करते थे और मल्टीपल हिडन लेयर्स होती थी और फाइनली क्या होती थी, आउटपुट लेयर। और इन्फॉर्मेशन कैसे मूव करती थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हर न्यूरॉन जो है हिडन लेयर का के साथ वेट्स और बायसेस एसोसिएटेड होते थे। In feed-forward network, information flows only in forward direction from input nodes to output nodes with the help of hidden layer nodes. तो feed-forward network में क्या होता था, information flow करती थी input node से output nodes की तरफ with the help of hidden layer nodes. इसीलिए इसे बोल रहे हैं feed forward, data forward direction में move हो रहा है from input to output. In feed-forward network, there are no cycles or loops in the network. फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हमें कोई भी साइकिल या लूप नहीं दिख रहा है, लेकिन हम रिकरेंट नेटवर्क में देखेंगे कि वहाँ पर सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म होता है, तो वहाँ पर एक लूप होता है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में कोई साइकिल या लूप नहीं होता है। इट कैन नॉट बी यूज टू हैंडल सीक्वेंशियल डेटा लाइक सेंटेंसेस। जहाँ पर सीक्वेंस मैटर करता हो उस टाइप के डेटा के लिए हम इस नेटवर्क को नहीं यूज़ करते हैं, यानी सीक्वेंशियल डेटा के लिए इसे नहीं यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मैटर करता हो उस टाइप के डेटा के लिए हम इसे नहीं यूज़ करते, जैसे सेंटेंस होता है। इट कंसीडर्स ओनली द करेंट स्टेट फॉर प्रिडिक्शन ऑफ आउटपुट। तो करेंट स्टेट पे क्या इनपुट्स आए हैं उस पर ही डिपेंड करता है उसका आउटपुट। जैसे इस हिडन लेयर का आउटपुट डिपेंड करेगा कि उसके पास क्या इनपुट्स आए हैं, और इस हिडन लेयर का आउटपुट प्रिडिक्ट होगा कि उसके पास क्या इनपुट्स आए हैं। प्रीवियस स्टेप्स में क्या इनपुट्स आए थे उस पर आउटपुट नहीं डिपेंड करता है। तो करेंट स्टेट पे ही जो इनपुट्स आए हैं उसके बेसिस पे ही आउटपुट प्रिडिक्ट होता है। प्रीवियसली क्या इनपुट्स आ चुके हैं उस पर आउटपुट डिपेंड नहीं करता है। इट कैन नॉट मेमोराइज प्रीवियस इनपुट्स, दैट मीन्स इट हैज़ नो मेमोरी। तो यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई प्रीवियस इनपुट्स को मेमोराइज नहीं किया जाता है, जबकि हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे कि उसमें मेमोरी भी होती है। इट सेंड्स ऑल इनपुट्स एट द सेम टाइम पे सारे इनपुट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। जैसे यहाँ पर देखो, ये 3 इनपुट्स थे, तो ये 3 के 3 इनपुट्स जो है एक साथ सेंड कर दिए जाते हैं और ये इनपुट लेयर से हिडन लेयर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनपुट्स में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इट यूज़ डिफरेंट वेट्स एंड बायस पैरामीटर्स एट डिफरेंट लेयर्स। और आर्टिफिशियल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, हर लेयर के बिटवीन जो वेट्स और बायसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप वेट्स और बायसेस देखोगे डिफरेंट होंगे, यहाँ पर डिफरेंट होंगे, तो हर हिडन लेयर के पास जो वेट्स और बायसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इट इज़ ओनली यूज फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को हम सिर्फ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आर कॉल्ड रिकरेंट बिकॉज दे परफॉर्म द सेम टास्क फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस विद द आउटपुट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंप्यूटेशंस। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को रिकरेंट क्यों बोलते हैं, रिकरेंसी मतलब होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी इनपुट्स हैं, जैसे दिस इज़ अ कैट, कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है, ये थर्ड इनपुट है, ये फोर्थ इनपुट है जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को देना है। सपोज हम मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ ए कैट का हिंदी ट्रांसलेट करके उसको बताना है। तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होगा वो, तो हर एलिमेंट, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है सेंटेंस के, 4, तो हर एलिमेंट के साथ वो सेम टास्क परफॉर्म करेगा।
ठीक है। दिस के साथ भी वो सेम टास्क परफॉर्म करेगा, किसको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर इसके साथ भी वो सेम टास्क परफॉर्म करेगा कि ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए, इसके साथ भी और कैट के साथ भी। तो इसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है सीक्वेंस का उसके साथ सेम टास्क परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है प्रीवियस कंप्यूटेशंस पे कि प्रीवियस आप क्या कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर चुके हो। करेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैव ए मेमोरी विच स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैज़ बीन कैलकुलेटेड सो फॉर। यहाँ पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के पास मेमोरी भी होगी क्योंकि जहाँ भी सीक्वेंस मैटर करता है, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मैटर करता है, तो प्रीवियस क्या हो चुका है, प्रीवियस इनपुट्स क्या थे, वो भी चाहिए होते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की नेक्स्ट हिडन लेयर को। तो इसीलिए जो प्रीवियस डेटा है उसको स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के पास एक मेमोरी होती है कि अभी तक क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, क्या इनपुट वर्ड्स आ चुके हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में आपको बताया था मैंने कि उसमें लूप्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर लूप होता है। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती है इसकी हिडन स्टेट, एस या एच आप देखोगे उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इनपुट्स के साथ भी वेट एसोसिएटेड होते हैं, आउटपुट के साथ भी वेट एसोसिएटेड होते हैं, और हिडन लेयर्स के साथ जैसे वेट्स एसोसिएटेड होते थे वैसे यहाँ पर भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के वेट्स होते हैं, एक इनपुट और हिडन स्टेट के साथ, एक हिडन स्टेट और आउटपुट के साथ, और एक हिडन स्टेट और हिडन स्टेट के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर U, V, W ये वेट्स है, और ये S जो है वो हिडन स्टेट है। कहीं पर आपको दिखेगा ये H से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका फोल्डेड फॉर्म है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, इसको शॉर्ट में हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर ये अनफोल्डेड फॉर्म अगर आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ हिडन स्टेट्स दिखेंगी, और ये किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ इनपुट्स पे। अगर आपकी सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं तो ये हिडन लेयर्स यहाँ पर कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सपोज़ करो xt-1 इनपुट है, और ये जो आउटपुट जनरेट करेगी हिडन लेयर वो करेगी आउटपुट एट t-1। ठीक है, यहाँ पर वेट एसोसिएटेड होगा इनपुट का हिडन स्टेट st-1 के साथ, और v होगा हिडन स्टेट का आउटपुट एट t-1 के साथ, और इस हिडन स्टेट का दूसरी हिडन स्टेट के साथ जो वेट एसोसिएटेड होगा वो w होगा। ये इनपुट हो गया टाइम t-1 पे, ये इनपुट हो गया t पे, ये हो गया इनपुट एट t+1। जो ये हिडन स्टेट होगी ये इस इनपुट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी और इसको नेक्स्ट हिडन स्टेट को प्रोवाइड करेगी, जिससे वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सके। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट पर ही नहीं डिपेंडेंट है, वो प्रीवियस स्टेट से जो इनपुट आया है उस पर भी डिपेंडेंट होती है। तो प्रीवियस क्या कंप्यूटेशंस परफॉर्म हुए हैं उस पर, और करेंट इनपुट क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पर आउटपुट प्रिडिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 इनपुट्स को शो किया हुआ है, ये 3 हिडन स्टेट्स हैं और ये 3 आउटपुट्स हैं। तो ये फिगर क्या शो कर रहा है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड द अनफोल्डिंग इन टाइम ऑफ द कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व इन इट्स फॉरवर्ड कंप्यूटेशन। तो फॉरवर्ड कंप्यूटेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहा है उसको भी शो किया है हमने इसमें। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूजेस द सेम पैरामीटर फॉर ईच इनपुट एज इट परफॉर्म्स द सेम टास्क ऑन ऑल द इनपुट्स और हिडन लेयर्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर जो वेट है वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और जो यहाँ पर u वेट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सिमिलरली v वेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। यानी कि यहाँ पर सेम वेट्स पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं हर हिडन स्टेट पे, जबकि वहाँ क्या होता था फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता था कि हर हिडन लेयर्स के साथ जो वेट्स एसोसिएटेड होते थे वो डिफरेंट होते थे। यहाँ पर लेकिन वेट्स सेम होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म होता है हर इनपुट्स के साथ। Here recurrent neural network reduces the complexity of parameters as compared to the other neural networks। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि recurrent neural network में जो है complexity of parameters reduce हो जाती है as compared to other neural networks, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे weights होते हैं सेम होते हैं, तो ट्रेनिंग देना उस केस में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ईजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लेयर्स इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस और सीक्वेंस। ये जो हमने लेयर्स बनाई हैं ये 3 लेयर का
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लेयर्स जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की किस पे डिपेंड करेंगे? कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर या सीक्वेंस के अंदर। इफ़ ए सीक्वेंस इज ए सेंटेंस ऑफ 3 वर्ड्स, द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वुड बी अनरोल्ड इनटू 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क। अगर सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स हैं तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो अनरोल होगा 3 लेयर्स में। आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस आर फेड एज इनपुट टू द करेंट स्टेप। जो प्रीवियस स्टेप का आउटपुट होता है उसे एज ए इनपुट दिया जाता है करेंट स्टेप को, जिससे वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सके। करेंट न्यूरल नेटवर्क इज़ यूज फॉर सीक्वेंशियल लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड इट इंश्योर्स दैट, तो मेनली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें सीक्वेंशियल लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास। सीक्वेंशियल लर्निंग प्रॉब्लम्स जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा वो प्रिडिक्ट करना है, एक लैंग्वेज में लिखे हुए सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो जहाँ पर भी सीक्वेंशियल लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं और ये इंश्योर करता है आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस स्टेट ऑल्सो। जो आउटपुट होना चाहिए नेक्स्ट स्टेट का वो डिपेंडेंट होता है प्रीवियस स्टेट पे। जैसे दिस लिखा तो दिस के बाद इज़ आएगा, तो इज़ किस पे डिपेंडेंट है? प्रीवियस इनपुट पे। डील विथ वेरिएबल लेंथ ऑफ इनपुट्स, हम इसे वेरिएबल लेंथ ऑफ इनपुट्स देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं तो 3 लेयर्स का भी हो सकता है न्यूरल नेटवर्क। अगर मेरे में 5 वर्ड्स हैं तो ये 5 लेयर्स में अनफोल्ड हो जाएगा। तो इनपुट्स वेरिएबल्स हो सकते हैं, फिक्स नहीं होंगे। जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में इनपुट्स 3 हैं तो 3 रहेंगे हर बार ट्रेनिंग देते टाइम, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हो सकते हैं इनपुट्स। फंक्शन एग्जीक्यूटेड एट ईच टाइम स्टेप इज़ द सेम, हर टाइम स्टेप पे सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सेव द आउटपुट ऑफ ए लेयर एंड फीड दिस बैक टू द इनपुट इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द लेयर। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? प्रीवियस लेयर का आउटपुट को जो है सेव कर लेता है और इसको प्रोवाइड करता है एज ए इनपुट टू द अदर लेयर्स, जिससे वो अपना आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसको आप कहीं कहीं ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दिखेगा, हम इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर हिडन स्टेट एच है, वाई आउटपुट है, एक्स इनपुट्स हैं और इनपुट और हिडन स्टेट के बिटवीन जो वेट्स है वो डब्ल्यू एक्स एच है और जो हिडन लेयर्स के हिडन स्टेट्स के बिटवीन वेट्स हैं वो डब्ल्यू एच एच है और हिडन स्टेट और आउटपुट के बीच में जो वेट्स हैं वो डब्ल्यू एच वाई है। जो फर्स्ट हिडन स्टेट होगी उसको जो इनपुट दिया जाता है वो यूजुअली सारे ज़ीरोज़ दिए जाते हैं। जो H0 होगा वो एक वेक्टर होगा जिसमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 होंगे। तो इस टाइप से ये फर्स्ट वाली हिडन लेयर को इनपुट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट हिडन स्टेट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्रीवियस हिडन स्टेट पे। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज होगी उसको जो हिडन स्टेट का इनपुट दिया जाएगा वो सारे ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी जो कि एक वेक्टर फॉर्म में होगी। तो एट टाइम t-2 पे जो x इनपुट दिया जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? हिडन स्टेट h एट टाइम t-2, ठीक है। फिर ये जो आउटपुट जनरेट करेगा जिसमें इस इनपुट की इंफॉर्मेशन भी होगी वो एज ए इनपुट किसको प्रोवाइड किया जाएगा? ht-1 को। और ये ht-1 क्या करेगा? इस इनपुट को लेके और इस यहाँ से जो इनपुट आया है इन दोनों को लेके इन दोनों की इंफॉर्मेशन को सेव करेगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा नेक्स्ट हिडन स्टेट को। और ये नेक्स्ट हिडन स्टेट जो है इन प्रीवियस इनपुट्स को देख के नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनाया है इसमें क्या हो रहा है? सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स हम दे रहे हैं और सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सिंगल आउटपुट ही जनरेट हो, इस टाइप से भी होता है। जैसे आप मशीन ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आप एक इनपुट वर्ड देते हो, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट वर्ड अदर लैंग्वेज में जनरेट होता है। तो ऐसा भी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है कि हर इनपुट्स के साथ एक आउटपुट जनरेट हो, हर इनपुट के साथ एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ऐसा भी होता है कि मल्टीपल इनपुट्स देने के बाद सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा हो। तो अलग अलग टाइप्स के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होते हैं कि किस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है। कहीं पर मल्टीपल इनपुट्स देने पे सिंगल आउटपुट जनरेट होगा, कहीं पर हर इनपुट देने पे एक सिंगल आउटपुट जनरेट होगा।
तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है।